बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं शुमाल HT न्यूज़। नाजरीन, आज हम यहां पे कॉलेज रोड पे मौजूद हैं। यहां पे ये जो नवाशहर एक्शन कमेटी है और अवाम बचाओ तहरीक है, इसके शुरका ने ये फैसला किया है कि ये एहतजाज करेंगे और इनके एहतजाज करने का मकसद ये है कि ये जो बिलों में आए रोज़ ज़ालिमाना टैक्सेस की मद में इजाफा हो रहा है, ये अब अवाम की पहुंच से चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ गैस के रेट्स में भी इजाफा किया जा रहा है। तो यहाँ पे लोग आज बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये बिजली का जो वापटा का जो ऑफिस है, इसके सामने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट कर दिया है और इनके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात ये अपने रखेंगे वापटा के ऑफिशियल्स के सामने और उन्हें बताएंगे कि कैसे इस टाइम अवाम को मुश्किलात का सामना है। आए रोज़ हर चीज़ों के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी बिजली के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी गैस के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से इस मुल्क में आम शहरी की कुव्वत ख़रीद से चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज ये जो रैली निकली है ये महंगाई के खिलाफ निकली है। जो जुल्माना टैक्स लग रहे हैं, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो उसमें मैं सिर्फ आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ। एक बंदे की तनख्वाह मैक्सिमम 15,000 या 20,000 रुपये तनख्वाह है। वो किसी जगह पे जॉब कर रहा है, उसके 3-4 बच्चे हैं, एक बीवी है, साथ में वालिद है और किराए का घर है। 8-10 हज़ार रुपये वो किराए के घर का दे देगा और 12-15 हज़ार रुपये वो अगर बिजली के बिल का देता है तो क्या वो खाएगा क्या? तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो जुल्माना टैक्स बिजली के बिलों के ऊपर लगाए गए हैं, इनको खुदारा वापस करें, अपनी आवाम पे रहम करें, क्योंकि जिस तरह के हालात ये हुकूमत आवाम के लिए बना रही है, इसमें जो तकलीफ है हर आम आदमी, हर आम शहरी को तकलीफ है। इसमें ना किसी की इज्जत महफूज रहेगी, ना किसी के बच्चे महफूज रहेंगे, ना किसी का घर महफूज रहेगा। ये जो बाकी तो खाने की चीज़ें हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, अभी जो मेन मकसद है वो बिजली के बिल हैं। तो खुदारा ये जो जुल्माना टैक्स आपने लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ तरीकों के आप इस पर हमसे वो ले रहे हैं, तो कल क्या पता हमसे मतलब हमारे घरों के ऊपर हमारा मीटर लगा हुआ है, उसका भी हम रेंट पे कर रहे हैं। आपके जो अखराजात हैं वो हम खुद दे रहे हैं। तो इससे हमारी कौम को, हमारी आवाम को नुकसान है और हुकूमत का काम होता है आवाम को रिलीफ देने का। तो खुदारा आवाम को रिलीफ दे और उसको इस परेशानी से आजाद। दोस्तों, आखिरी गुजारिश, ये पुलिस वाले नौजवान खड़े हैं, आपने स्टार लगाए हुए, मैं ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ, आपको सैल्यूट पेश कर रहा हूँ। आपसे हमारी कोई जंग नहीं है, आप मेरी आन है, आप मेरी शान है और आप मेरी पहचान है। और ये वापटा वाले जो दोस्त यहाँ खड़े वो ये न समझे कि जावेद खान साहिब और नवाशहर एक्शन कमेटी के दोस्त आपसे लड़ने आए हैं। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैं भी आम पाकिस्तानी, आप भी आम पाकिस्तानी, हम आपके दर्द के एहसास करें, आप हमारे दर्द के एहसास करें। इस्लाम, पाकिस्तान और बाकी इनकलाबी सारे प्यारे नबी की उम्मती जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि खुद एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और सोशल इश्यूज़ पे भी आवाज़ उठाते रहते हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस एहतजाज के उनके मुतालबात क्या हैं और वो गवर्नमेंट से किस किस्म के रिलीफ की तवक्को रखते हैं। जी शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाल चैनल से आप वाबस्ता हैं तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आपने जो इस अवाम की जो अवाम बचाओ तहरीक जो एक शुरू हुई है अक्तबाद से, उसकी कवरेज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो आज हमारा एहतजाज है, ये पुरअमन एहतजाज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा थोड़े से मुतालबे हैं कि ये जो बिजली में आपने ज़ालिमाना टैक्स लगाए हुए हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। खासकर आप अक्तबाद में देखें कि 235 रुपये CNG जो पंप हैं उन पे गैस फरोख्त हो रही है और हमारे साथ हवेलिया में या मनसेरा हरिपुर में वही CNG जो है 217-18 रुपये में फरोख्त हो रही है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवाम की पहुंच से बाहर निकल गई हैं। हमारे ताजर जो हैं वो पिस गए हैं, अवाम पिस गई है। एक बंदा है उसकी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये है, उसका बिल जो है 30-35 हज़ार रुपये आ रहा है। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी लोगों की जो
हिम्मत है वो जवाब देगी है। इसके बाद ये जो हम आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इसके बाद अगला अमल हमारा ये होगा कि हम 3 दिन के लिए हड़ताल करेंगे और इसी तरह अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। लेकिन देख लें आप, 1 महीना हो गया है, 1 महीने से लोग सड़कों पे हैं और हमारे हुक्मरानों के कान पे जू भी नहीं रहेंगी। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इतनी ज़्यादा आवाम बिलबिला रही है और हमारे जो हुक्मरान है वो अपने महलों में बैठे हुए हमारे ही टैक्सों के पैसों से बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं और मुराद ले रहे हैं। फिलफौर उनकी मुराद बंद की जाए और जो आवाम जो परेशान है, तकलीफ में है, इसको फिलफौर रिलीफ दिया जाए। मैं एक शेर से आगाज करता हूँ अपनी बात का। शाही उड़ा कैदी परिंदों को बताकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खून में नहाकर, बाजू पे भरोसा है तो इंसाफ न मांगो, इस दौर में पछताओगे जंजीर हिलाकर। आज ये जो जालमाना टैक्सेस की भरमार हम पे की गई है IMF के कहने पर, या जिस तरह भी हमारी समझ से ये चीज़ बालातर है, मुख्तलिफ टैक्सेस, अगर हमें ये रेशियो बता दी जाती कि हमारा यूनिट इतने का है, अगर 5 यूनिट का बिल 5,000 रुपये आ रहा है और 10 यूनिट का बिल 10,000 रुपये आ रहा है, तो हमें ये बताया जाए कि ये किस मद में हमसे ये टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। हम इस पर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और ये जालमाना जो हम पे हमारे ऊपर ये टैक्सेस लगाए गए हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं। नोटिस होते जड़ा है ते ये आवाम के बाहर आई है। अगर आज का ये इज्तिमा, ये धरना अगर कामयाब नहीं होता, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो फिर इस तो बाद जड़ा काम हो सी वो फिर इंशाल्लाह नाकाबिले बयान हो सी इंशाल्लाह। वजह वे कि जिस आदमिया में देखा है, मैं चूंकि असी सारे ये नहीं है मैं कलाई, असी सारे सफेद पोश तबके नाल ताल्लुक रखने। सफेद पोश तबका किसा आखिर चलता है, इंग्लिश में जो व्हाइट कलर आते हैं, असदी जुबान में आते हैं सफेद पोश। ते सफेद पोश वो होंगे जिहड़ा अपनी इज्जत बचा के चलता है, बड़ी मुश्किल नाल अपना वक्त गुजारता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, जो अपनी बिजली दे, गैस दे, टेलीफोन दे बिल देता है। इस तो पहले असां दा रिकॉर्ड चेक करके देखा जुले, पूरे विभाग का 100% टैक्स देने वाली का आवाम है और 100% टैक्स देने वाले लोग हैं। खुदा की कसम खा के आखना कि इस बिजली दे बिलों ने आवाम दियां चीखां कट छोड़ियां, चीखां कट छोड़ियां लोगों दियां, खुदा की कसम। ओ भाई जेड़े आदमी का बिल 3000 रुपया आंदा है, अगर वो 9000 रुपया बिल आ जुले जो के कर सी, जिसका जो 3000 बिल आता है वो 9000 आवे, जिसका 1500 आता है उसका 4500 आवे, जिसका 4500 बिल आता है उसका 15000 रुपया बिल आवे, और जिसका 8000 बिल आता है उसका 24000 बिल आवे। और न करो यार, खुदा वास्ते करके अवाम जियो दो यार। मेरे भराओ, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भराओ तुसा मुबारक होए, आने शहद ही साढ़े मुतालबे पूरे हो गए। सुने में 14,000 मेगावाट बिजली चोरी भी पकड़ के देने, कोई 50 करोड़ डॉलर भी पकड़ के देने, 20 से 30 गोदाम जिस पे 80,000 टन चीनी है, इसे तरह 20-30,000 टन कणका के गोदाम भी पकड़ के देने। आज राती वजीर आजम आते मैं 8 बजे खिताब करता इसको वहां खुशखबरी देसा, ये सारी चीजा में सस्तियां करना बेखाम हो गई घर सहरा वो भराओ, ये जालम इन्होंने अपने जो भी नहीं भरवाते तुझे खुशी हो सा। ये जिन्हें गोदाम पकड़े इस तो पहले भी पकड़ते रहे, ये जी डॉलर पकड़े
ने तो पहले भी पकड़ दे रहे, लेकिन ना उन्हें गोदामा का पता लगे ना उन्हें डालवा का पता लगे। मेरे भाओ, इस मुल्क में इतने बड़े बड़े चूहे जिन्हें डॉलर भी खा गिनते, चीनी भी खा गिनते, कणक भी खा गिनते, खुशी में असी रोड़ा दे ही रोड़ सा। इस टाइम हमारे साथ वसीम खान जदूल साहब मौजूद हैं। हज़ारा के स्पेशली अब्टाबाद के जितने भी सोशल इश्यूज होते हैं इनमें ये पेश होते हैं। इस टाइम में जो ज़ालिमाना महंगाई और बिजली के बिलों में ज़ालिमाना इजाफा किया गया है, इस पे शुरू दिन से ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये किस किस्म का हुकूमत से रिलीफ चाहते हैं और इनका आगे का क्या लाएअमल है। जी आपका शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। रिलीफ तो ज़ाहिर बात है जी कि इस ज़ालिमाना हुकूमत में, इस यजीदी निज़ाम में हम ये चाहते हैं कि आप देखें बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्स हैं, बिजली के जो यूनिट की कीमत जो बढ़ाई गई है, इसी तरह गैस है, पानी है, बिजली, आटा है। इस वक्त आज का हमारा एहतजाज स्पेशली बिजली के बिलों के ऊपर है कि मुझे ये बताया जाए कि कौन से मुल्क में बिजली की कीमत के ऊपर जो टैक्स है FBR का काम जो है वो वापस से लिया जा रहा है। हमारा पहला मुतालबा ये है कि इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि ये टैरिफ जो इन्होंने बता लिया कि आपने 2 कप चाय पी तो वो 40 रुपए की है, अब 3 कप पी ली जनाब तो वो 200 रुपए की हो गई। ये जुल्म है हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ। और यूनिट के हिसाब से मैं क्लियर कट कहता चलूं कि हज़ारा के लोगों के अपने डैम है, यहाँ पे हमारी पानी की बिजली पैदा होती है। जो लोग चोरी करते हैं IPP के मुआहिदों के, हम जिम्मेदार नहीं है, अवाम जिम्मेदार नहीं है। उसमें खरबों रुपए की किक बैक्स ली गई हैं, करप्शन की गई है, उनको खत्म किया जाए और अवाम को रिलीफ दी जाए। इस वक्त आम आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास खुदा शायद है। मेरे पास कल भी मैसेज आए हैं, मेरे दोस्त यहाँ पे थे, रात को भी आए हैं कि लोग एक एक समोसे पे 3-3 आदमी गुजारा कर रहे हैं, तो वो बिजली के बिल कहां से देंगे? तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब कौम के ऊपर ऐसी चीज होती है तो उसके ऊपर कौम को रिलीफ दिया जाता है। मगर ये बदकिस्मत मुल्क है, यहाँ पे बदमाशियां की अयाशी है, अफसरशाही की अयाशी है और अवाम के लिए इनके पास कोई चीज भी नहीं। लिहाजा आज तो हमारा ये पुरअमन एहतजाज है। हम यहाँ पे वापटा ऑफिस के सामने आए हैं, हम इनके अफसरान को अपने मुतालबात पेश करेंगे कि इन्होंने एक खुली गुंडागर्दी और बदमाशी बनाई हुई है। हमने इनकी दुम के ऊपर पांव रखा और तकलीफ में ये हमें ही काटने आ गए हैं। असूल ये है कि अपनी अयाशियां बंद करें, चोरी की बिजली जो है उसको खत्म करें, हम उसके हक में हैं। मगर ये गरीब लोगों की तरफ इन्हें रुख मोड़ दिया है और इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। हम SC से ये मुतालबा करेंगे, उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे कि अगर उसने हमारे मुतालबे न माने तो फिर अवाम बचाओ तहरीक की जनरल कौंसिल बैठेगी। मैं वाज़ह तौर पर यह हुकूमत वक्त को ऐलान कर रहा हूँ कि हमने आखिरी जो नुक्ता है फिर शराय रेशम के ब्लॉक का करना है और वो हमने थ्रेड दी हुई है। उसमें मोटरवे भी ब्लॉक करेंगे, शराय रेशम भी ब्लॉक करेंगे। हम किसी सूरत में हज़ारे के वसाइल हज़ारे को दिए जाएं, हज़ारे के वसाइल हज़ारे को दिए जाएं। यहाँ पे जितनी पानी की बिजली पैदा हो रही है वो हज़ारे से पैदा हो रही है। चोरी कोई और करे, कोई और भरे, कोई और क्यों करे ना। तो जब तक ये चीज नहीं करेंगे हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। और वापटा वालों को मैं स्पेशल ये कहूंगा कि आपके जो अफसरान गुंडागर्दी करते हैं उनको रोक लें। अभी तक हमारे हालात में कंट्रोल हमारे हालात में है, ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान बिफर जाएं। हमारी अब इन्होंने एक नई चीज की है कि खवातीन की टीमें साथ ला रहे हैं, तो गोया फिर ये होगा, फिर तो खाना जंगी होगी, फिर मार दाड़ होगी। आप काटे बीजर किस तरह काट सकते हैं? मीटर मालक का होता है, उसको उतार के ये चोरी करके ले आते हैं बदमाशी के जरिए। फिर अगर ये बिजली का कनेक्शन काटेंगे भी तो इंसानी हकूक के तहत उसको बिजली देने के ये पाबंद है। मगर यहाँ पे उल्टा कानून है, यजीद का निजाम है, फरौन का, नमरूद का, ये उल्टा चल रहे हैं। मगर ये याद रखें कि अब इनको हम उल्टा नहीं चलने देंगे, अब इनके गिरबान पकड़ेंगे। फिर ऐसा ना हो कि ये हमारी गली मलियों में आए और इंटर होते ही फिर नौजवान इनको मारना शुरू कर दें, फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। जी, जिस तरह से आपने ये बात की है कि रेट में इजाफा हो रहा है, आप 1 महीने से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इस टाइम तो सब कुछ IMF कंट्रोल कर रहा है और IMF ने बिजली के रेटों में मजीद इजाफा कर दिया है। उसके साथ साथ गैस के रेटों में भी 45% तक इजाफा कर दिया गया। तो आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही या क्या वजह है कि एहतजाज कुछ स्लो हो चुका है? असल में हमारा एहतजाज इस मुल्क में बदकिस्मती से, इस मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है,
कि हम जिसके आगे एहतजाज करें। अब हम डायरेक्टली मैं इनको कह रहा हूं कि अगला हमारा प्रोग्राम जो होगा, वो हमारा अगला मुजाहरा जो होगा वो IMF के खिलाफ होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ होगा कि वो इन चोरों को कर्जे क्यों देते हैं। ये कौम ने लिए कर्जे ये लें और किस्तें हम भरें, क्यों भरें। IMF के दो मुआहदे होते हैं, या अपनी अयाशी खत्म करो या टैक्स लगाओ। ये अपनी अयाशी खत्म नहीं कर रहे और गरीब पे टैक्स लगा रहे हैं। अगला मुजाहरा हमारा होगा अमेरिका के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, IMF के खिलाफ। हम इंग्लिश के सारे वो कट्टे उठा के आएंगे, उनको हम बावर कराएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को साथ आप डीले करते हैं, इनका आवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान के ऊपर, माफिया है, इदारा है। मैं तो उसे अक्सर कहता हूं कि आलमी माफिया फेडरेशन है वो, IMF का मैंने ये है। तो ये उससे लेते हैं, हम नहीं लेते, हम पे ये पैसे नहीं लगे। और दुनिया का असूल है कानून का कि जिसने कर्जा लिया है वही वापस करेगा। अगर ये कर्जा हम पे लगा है तो हम देंगे, अगर ये कर्जा इनकी बीवियां खाएं, इनकी बेटियां खाएं, इनके बच्चे खाएं, इनके दामाद खाएं, इनके साले खाएं, तो उसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। जिन्होंने खाया है वो वापस करें। अगला हमारा मुजाहरा, फिर ये मैं रियासत पाकिस्तान को कह रहा हूं, मैं आपकी तवज्जुह से आर्मी चीफ को भी कह रहा हूं, चीफ जस्टिस को भी, कि हम इंटरनेशनल सतह पर ये मुजाहरा करेंगे। फिर ये नहीं कहना कि मुल्क की बदनामी हो रही है। मुल्क किससे है? मुल्क कौम से है, अवाम से है। जब अवाम ही भूख से मर रही है तो फिर हमने क्या करना है। लिहाजा ये कब्जा माफिया जो है, इन्होंने ये मुआहदे किए हैं, इनका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं। इसका वाहिद हल है कि मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस ले आए और जितनी इनकी याशियां ये खत्म करें, तो मेरे ख्याल में मुल्क का बहरान जो है वो हल हो जाएगा। मगर ये नहीं करेंगे। मगर अब वो वक्त आ रहा है कि कौम जाग गई है। अब यकीन जाने यहाँ पे हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इनकलाब फ्रांस और इनकलाब ईरान की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शमाल न्यूज़ वाला का शुक्रिया अदा करना। साढ़े मुतालबात जनाब यही है कि ज़ुल्माना टैक्स जेडे साढ़े ते लाए दे ने, TV टैक्स, सेल टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, पता नहीं केड़ा केड़ा टैक्स है ना ला के 12 टैक्स साढ़े ते लाए दे ने। ये टैक्स साढ़े तो उठा के जेड़ा लीगल साढ़ा बिल बनता है वो बिल साढ़े भेजो ने, इन्हों की मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा बेसिकली अवाम बचाओ तहरीक के जो मुतालबात हैं वो बिजली के बिलों के हवाले से हैं। आपने देखा कि जिस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ी तो उस वक्त अचानक से जो है लोग खुद ब खुद बाहर निकले और उन्होंने आके एहतजाज भी किया और पुरअमन एहतजाज रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद तमाम इदारों को ये समझ आई कि जैसा बिजली के बिलों में रेवेन्यू कम गया तो इनको ये समझ आई कि हमें इसके ऊपर कोई ना कोई लाएअमल देना है। बसूरत दीगर पहले महीने में पिछले महीने के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो हम तक चीज़ें पहुंची हैं, सिर्फ अपने सूबे से बात कह रहे हैं, अपने रीजन को मद्देनज़र रखते हुए, वो ये कि हमने देखा कि कम से कम 40% का फ़र्क लगा है। कम से कम 40% का फ़र्क लगा है बिजली की रिकवरी में, कीमतों की रिकवरी में। तो उसके लिए हमने इसको दोबारा से मुनज़्ज़म करना ज़रूरी समझा कि लोग हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। इसमें हमारे ज़ाती मकासद नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को उसके जो जेबों से भत्ते की सूरत में पैसा निकाला जा रहा है, जो इशराफिया है उसको मराहत की सूरत में जो सहूलतें दी जा रही हैं। आप देखें बड़े बड़े अफसरान हैं, 10-10 लाख रुपए सैलरी भी ले रहे हैं, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, घर फ्री, हर सहूलत उनको फ्री मिली हुई है। ये फ्री नहीं है, ये जलालत है उनकी और ये हम पे मुसल्लत है, क्योंकि गरीब आदमी ने दिहाड़ी लगानी है और उसमें पैसे जमा कराने हैं, उनके लिए सहूलियात लेनी है। किसी ने जहन बेचे हुए कि ये इतने लोग कौन ते जने दावी मैदान में खलते थे हम तो खुसरे हस्ते जान होंगे। इसका याद रखिए गलत फहमी है कि जरा असी थे खुदा शायद ने असी कोशिश करने हैं कि साढ़े शहर का अमन खराब ना हो। लिहाजा मेरा यह मुतालबा है इंटरनेशनल सतह पर भी, IMF अगे भी, कि भाई ये ना चोर दे पुत्रा कर्जे तुसा देते ने सा नहीं खादे भाई, जिन्हें खादे भराओ। पहले मैं अपनी गल करें, तुसी बिल जमा कराओ, किसी खतरा है तो पे कराओ। मैं तो इतने हलफ चाह के जुड़ना, मैं भावे बत्ती बाल के इंसान, दिया बाल के इंसान, तो एक्सीएन साहब सुन के पुत्र बिल मिली ना जमा करा तो छोड़ दा तो मिली
ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮੀਲ ਤਨੌਲੀ ਬੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਟਕੋ ਪਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀਏ ਤੇ ਬਣਦੀ ਏ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲੇ ਅਟਕੋ ਪਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ कुंडे उठे लगते बाकी पाकिस्तान पे लगते फैक्ट्रियां पे चोरी होती है इंशाअल्लाह साडी तरफों ना सी असी आंदे हैं कि बाहर आओ साडे नाल बेहो साडियां गल्लां सुनो साडी फरियाद दी ते सुनो तुसां पता लगे और तुसां कगे ऐवान वाला तक अपने सीनियर तक पहुंचाने में आसानी हो जाए। नाज़रीन इस टाइम हमारे साथ जमील तनौली साहब मौजूद हैं ये वापटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनसे पूछेंगे कि ये जो एहतजाज लोग कर रहे हैं इसके जो शुरका हैं इनके क्या मुतालबात हैं और इन मुतालबात में ये उनके साथ किस तरह से ताउन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया प्यारे भाई ये शुरका हमारे भाई है ये एबटाबाद की शहरी हैं इनका बिल बिजली का ज़्यादा आया ये इनका हक है और ये अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं और हम इनके हक की आवाज़ को लब्बैक कहते हैं। इन्होंने जो मुतालबात इससे पहले डिपार्टमेंट को दिए एससी साहब को सारे हमने पेशावर भेजे हैं ये मीडिया के सामने लेटर है हमने इनके जो भी मुतालबात हम तक आए हैं हमने चीफ एग्जीक्यूटिव साहब तक पहुँचा दिए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव साहब गवर्नमेंट तक पहुँचा देंगे। असल में मसला ये है ये टैरिफ है गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 50 यूनिट रेट है 3 रुपये 5 पैसे अप टू 100 यूनिट है 7 रुपये 74 पैसे अप टू 200 यूनिट है 10 रुपये 67 पैसे जब ये यूनिट जो ही 200 से ऊपर होती है तो ये रेट होता है 16 रुपये इसी तरह ये रेट बढ़ता जाता है। पहले थी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब सब्सिडी विड्रा कर ली गई इसलिए आवाम के बिल ज्यादा है इसमें जो भी कमी पेशी होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। सब तो पहले तो तुसां भरावां दा फिर शुक्रिया अदा करसां कि तुसी सारे बुजुर्ग इत्थे आए हो देखो असां मसाइल हल करने ना और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो तुसां में आखता रहे जेड़े वेले निकल सो तो कुछ होसी आज तुसी निकले हो तुसां दे सामने असां किसी कमरे में मुज़ाकरात नहीं कीते रोड उत्ते बैठ के कीते साडी उन्हां नाल जितने मुतालबात ते असां सारे रखे ने जरा बिजली दे बिल जेड़े ने ज्यादा ने इन्हां दे अंदर टैक्सेस खत्म कीते चलो 200 यूनिटां ते उत्ते जेड़ियां यूनिटां हैक भी चली जुलदी है बिल डबल हो जांदा है दूआ बिलां दे जेड़े रेट टाइम उस आगे बढ़ाया जुले रीडिंग सही टाइम ते नहीं होंदी उसा कीता जुले लोकां दे जेड़े मीटर लाड़े ते ने ओ मीटर तुसी ना लाड़ो और मजीद तुसी छापे ना मारो जेड़ा तुसां दे देखो मैं गल साफ सुथरी इस कीते करना कि जेड़ी इन्हां दे कोल अख्तियारात होन ए सारे इस्तेमाल कर सो इन्हां नाल साडी जेड़ी गल होसी कल 10 बजे दा इन्हां असां टाइम दिता है 2 एक्सचेंज साहब आए थे जमील तनौली साहब एससी साहब बेलिया नो भी सुबह 20 रुकनी असी कमेटी बनाने हर यूसी दे भरा मुदस्सिर मीर साहब अपने 2-2 ना चाह दे उतरा जेड़े भी मुज़ाकरात हो सुन तुसां वास्ते हो सुन और इंशाअल्लाह असी आखिरी दम तक तुसां वास्ते लड़सां इथों जेड़ा रिलीफ तुसां दिला क्या इथों दिलासां इथों जेड़ा ना होसी फिर रोडां उत्ते निकलसां हुक्मराना तक साडा जेड़ा काम होसी ओ हुक्मराना कोलों करासां मगर जेड़ा काम इथों साडे नाल ज़्यादतियां होईयां पियां ओ इंशाअल्लाह खत्म हो सन तुसां दी मीटर रीडिंग टाइम उत्ते होसी और तुसां उत्ते जेड़े इजाफी यूनिट मिसाल तौर ते 18 तरीक मीटर रीडिंग दा टाइम है 22 तरीक जुड़दे यूनिटां बद जुड़दियां इत्थे दे सारे काम इथों करासां हुकूमती सतह दे जितने काम हो सन असीं दोबारा तुसां इंशाअल्लाह बुला के उन्हां वास्ते साडी जदोजहद जारी रहसी ख्वाह असां हज़ारा ब्लॉक करना पिया रोड ब्लॉक करना पिया रोडां उत्ते निकलना पिया मगर वो सारा काम करसा असा यकीन है तुसी उस वेले भी इंशाअल्लाह साडा साथ इंशाअल्लाह कल असी इन्हां नाल मुज़ाकरात करके बजरिया मीडिया और बजरिया तुसां दे नुमाइंदियां इंशाअल्लाह जितनी कुछ खबरी जो कुछ असी इंशाअल्लाह कल इन्हां कोलों घेर के उठसा वो तुसां दस्सां फिर अगे टैक्सेस वास्ते ते हज़ारे दी बिजली वास्ते असी तहरीक चलासां कि असा गैस वास्ते कि साडी हज़ारे दी बिजली 4 रुपए दी यूनिट है और गैस भी साड़ी असा दी जुड़े असा हुण पिछा नहीं हटना अल्लाह वास्ते करके ये थोड़े थोड़े भी आते रहे तो काम टिका रहे सी ते असी तुसा सारे दा फिर शुक्रिया अदा करने अगर साड़ी कोई कमी कुताही हुई थी फिर भी असी इंसान अफसों को माफी मांगने और जब तक तुसा दे मसाइल हल ना होन ये लीडरशिप अपना कोई काम नहीं करती पहले लोगों के मसाइल हल होन तो फिर लोगों नाल
अप्रिशिएट बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोती भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शुमाल की इस काविश पे हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने अवामी मसाइल पे हमेशा आवाज़ उठाई है। मोती भाई, ये लोकल रीजनल सतह की बात नहीं है, ये फेडरल चैप्टर है, इस पर वफाकी गवर्नमेंट है। और आप देखें कि जिस तरह अभी एक्शन लिए जा रहे हैं बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए, और ये बात बिल्कुल आपने बचाव फरमाई कि बिजली के बिलों के अंदर अब टैक्सेस के नाम भी ख़त्म हो गए हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स, फलाना टैक्स। अब बात यह है कि आप पाकिस्तान के लोगों पे मज़ीद कितना जुल्म करेंगे। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और ये लोग आवाम के ऊपर बार बार टैक्सों से इजाफा कर रहे हैं, टैक्सों की मद में। और आवाम अब ये आवाम का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आवाम अब इन गवर्नमेंट के खिलाफ, इन जालमाना टैक्सों के खिलाफ अब मुतहद होकर सड़कों पे निकल रहे हैं। और आज जो सिविल सोसाइटी ने या जो माहिदीन ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है, ये मुतालबा यहाँ के एक्सियन और एससी से नहीं है, ये मुतालबा वफाकी गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दिलाए। गवर्नमेंट उन बड़े बड़े ऑफिसर्स की बिजली जो मुफ्त की बिजलियाँ बांट रहे हैं, आप देखें ना, कोर्ट कचहरी से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स के घरों में ये बिजली जो जल रही है, ये आवाम का खून जल रहा है। उनसे तो कोई बिल नहीं होता। चीफ जस्टिस साहब अगर रिटायर्ड हुए हैं तो उनके घर के रिटायरमेंट के बाद भी बिल माफ है। तो ये आवाम के ऊपर उन लोगों की जो अय्याशियों का बोझ है, ये आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। मोतीब साहब, गवर्नमेंट होश के नाखन ले, एक तो बिजली की चोरी को रोके, बिजली के ऊपर जो टैक्स है, आपके पास हाइडल पन बिजली पैदा कर सकते हैं, दुनिया के अंदर विंड से बिजली पैदा की जा रही है और आप बड़े महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है मोतीब साहब, जब डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई होती है। साहब, सबसे पहले IPPs के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं, आप उन मुआहदों को अवाम के सामने लाएं। कोई शहरी उठ के उन IPPs के साथ होने वाले उन एग्रीमेंट्स के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा कि पाकिस्तान चाहे वो बिजली इस्तेमाल करे ना करे, वो बिजली बनाए ना बनाए, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको डॉलर्स की मद में पैसे दे रहे हैं। ये वही सियासी लोगों के, इन्हीं जमातों के अंदर बैठे हुए उन माफियाज के कल्प्रेट्स हैं, उनके एजेंट्स हैं। और आज ये नौबत क्यों आई कि हम IMF के पास के, ये IMF के पास ये मकरूज कौम जो अपने टैक्स, खून पसीने की कमाई से टैक्स भी देते हैं, आज तो माचिस की डब्बी पे भी टैक्स हम दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो बुक्स ले रहे हैं, उन बुक्स पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। मगर ये हुक्मरान अपनी अय्याशियों में, आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को 1 करोड़ की गाड़ी देते हैं, उसके साथ 2-2 बॉडी गार्ड्स बिठाते हैं। उनके ऑफिस में आप देखें ना, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी सरकारी ऑफिसर के पास चले जाएं, उनके कमरों में वो मौजूद हो ना हो, ऐसी जल रहे होते हैं। और वापटा जो बड़े बड़े नादहिंदा हैं, जो अरबों खरबों के नादहिंदा हैं, उनके ऊपर तो हाथ डालने की इनको जरूरत नहीं है। और एक गरीब अगर 1 महीने का मीटर बिल जमा ना कराए तो उसका मीटर भी उतार लेते हैं। मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा कि ये सोशल मीडिया पे उन लोगों को हाईलाइट करें, उन इदारों को हाईलाइट करें जिन्होंने करोड़ों रुपए के बिल देने हैं, मगर वाकई के एहलकारों के पास इतनी जरूरत नहीं है कि उनकी बिजली मुनक़ता करे। एक आम आदमी, एक आम दुकानदार, एक आम गरीब सारफ अगर 1 महीने का बिल नहीं देता तो उसको अदालत में भी पेश होना पड़ता है, उसका मीटर भी उतार लिया जाता है। मोतीब साहब, ये उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक लोग मुनज़्ज़म अंदाज में मुत्तहद होकर अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे कारी राशिद साहब। और आज आपने देखा, हमने प्रोग्राम को कवर किया है कंप्लीट। ये जो एहतजाज हुआ है, इसके पार्टिसिपेंट्स, इसके शुरका, इसके उम्मीदीन से मैं इख्तिताम से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनको जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसे दिए जाते हैं,
وہ 21 ارب روپیہ ہے اور لائن لاسز میں 6 ارب کا لاس ہو رہا ہے اور ٹوٹل جو ہمارے اس ٹائم واپٹا کی آمدن ہے وہ 37 ارب ہے. تو یہ جتنے بھی معاہدے ہمارے آئی پی پی سے ہوئے تھے ان کو بھی منظر عام پہ لایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طرح سے ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں عوام پہ یہ ظالمانہ ٹیکسز نافذ کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو سامنے آنا چاہیے اور عوام ریلیف کی حقدار ہے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, سٹیزن رائٹس پہ بات ہونی چاہیے اور سٹیزنز کو بیسک حقوق ضرور ملنے چاہیے. مجھے مطیب احمد کو کیمرہ مین بشارت ایوان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.